Hello and welcome back to the Amateur Entrepreneur. This is your host अमित शर्मा और अभी टाइम हो रहा है लगभग 1:40 हो रहे हैं रात के। जस्ट अभी मैं फ्लैट पे पहुंचा हूँ। तो आज का दिन बहुत झकास रहा था। जो मुझे चाहिए था वो तो नहीं मिला, बट मुझे कुछ चीज़ों के आंसर्स मिल गए हैं। तो दिन का बहुत ही अच्छा रहा है। तो देखो, स्टार्टिंग से बताता हूँ मैं। आज थी जन्माष्टमी, और वैसे ये चीज़ें बतानी नहीं चाहिए, बट मैं बता रहा हूँ। देखो, अगर मेरे को नहीं करना होता ना तो वो मैं नहीं करता हूँ। मतलब कैसे समझाऊँ, अगर कोई चीज़ मेरे द्वारा नहीं होनी होती है तो फिर वो नहीं होती है, अगर वो हो रही है तो फिर वो होनी होती है। ठीक है ना? तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो आज थी, क्या थी आज? आज थी जन्माष्टमी, और जन्माष्टमी में मेरा व्रत था निर्जला। तो कल रात को 12 बजे नहीं, 10 बजे से मैंने आई थिंक 10 बजे या 9:30 तक मैंने खाना खा लिया था कल रात को। एंड देन उसके बाद से मैंने पानी वानी सब कुछ बंद कर दिया। ठीक है, फिर उसके बाद मैं शायद कल रात को 1:30 या 2 बजे मैं सोया था। और फिर उसके बाद मैं सुबह जग गया था कितने, 5:30 बजे, क्योंकि मेरे को 6 बजे जिम जाना था। एंड मैं जिम गया, और जिम में मैंने और ज़्यादा एक्सरसाइज की। शोल्डर और लेग्स का था आज। तो शोल्डर किए, लेग्स की और भी एक्स्ट्रा एक्सरसाइज की मैंने, ताकि मतलब बॉडी एग्जॉस्ट हो। और पानी तो मैं फिर पी ही नहीं सकता हूँ क्योंकि निर्जला था, बट फिर भी मैंने किया तगड़ा वाला। देन उसके बाद वो हो गया। फिर जिम से मैं आया तो एग्जॉस्ट सा फील हो रहा था, मतलब बॉडी एकदम सूखी सूखी सी लग रही थी। पानी फिर भी नहीं पिया मैंने। उसके बाद मैं पहले तो लगा कि यार ऐसे लेट जाता हूँ, फिर मैं कहा नहीं, फिर नहा के फिर मैं लेट गया। फिर मैं थोड़ी देर सोया। फिर फिर मैं उठा। बट पता है, इतने इतने में क्या हो कि मेरे को कमज़ोरी बिल्कुल फील ही नहीं हुई। ऐसा लगा ही नहीं कि मतलब कि मैंने पानी नहीं पिया या फिर मैंने कुछ खाया नहीं है। मतलब मेरे को फील ही नहीं हो रहा कि मतलब कुछ है, मतलब नेक्स्ट लेवल कुछ फील नहीं हो। फिर जबकि ये दूसरी बार है मेरा, पिछली बार किया था तब हल्का हल्का मेरे को फील हो रहा था। पिछले साल किया था तब मेरे को हो रहा था, बट इस साल भाई मैंने जिम में अच्छा खासा बहुत अच्छा पुश किया था, बट मेरे को ऐसा कुछ फील नहीं हुआ। देन उसके बाद फिर मैं सो गया था। फिर उसके बाद मैं जगा शायद 3:30 बजे मैं जगा था। और फिर मतलब जिम से आते ही मेरे को ऐसे नींद नहीं आ गई थी, मैं लेटा ही था। फिर लेटा लेटा फिर बहुत देर बाद जाके फिर सो गया था मैं। फिर 3:30 बजे मेरी नींद खुली थी, दिन के 3:30 बजे। फिर मैं सोचा कि क्योंकि मंदिर जाना था मेरे को, दोस्त से बात भी हो गई थी कि आऊँगा मैं। और वो जाने का भी मतलब ऐसा मेरा कोई प्लान नहीं था कि मेरे को जाना है किसी मंदिर में जाना है। मेरे को ना हिंट देते हैं भगवान कि कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना। और इस बार क्या, दोनों ने ही दिया था मेरे को, महादेव और नारायण दोनों। उन दोनों ने ही दिया था मेरे को। ऐसे एक और बार पहले भी हुआ है, वो काशी में हुआ था मेरा। तो वो काशी वाली चीज़ अलग है। तो यहाँ पे दिया था, तो मैं डिसाइड कर लिया हाँ भाई इधर जाना है। तो फिर मैं 3:30 बजे जगह, मैं कपड़े वपड़े पहने। फिर मैं सोचा कि रैपिडो कर लेता हूँ। जब ऊबर मैंने बुक किया तो वहाँ पे जब मैंने बाइक के ऑप्शन का मैं सोच रहा था, तो वहाँ पे हिंट मिली कि नहीं, बाइक नहीं लेनी है, कैब से जाना है। मैंने कैब कर दी। कैब की तो पता चला रास्ते में जाते जाते बारिश हो गई। अगर बाई चांस अगर मैं बाइक से जाता तो भीग जाता। तो वहाँ पे बारिश हो गई और मैं आराम से कैब में गया। फिर उसके बाद मैं बॉटेनिकल वहाँ पे मेट्रो स्टेशन तक गया था। फिर वहाँ से मैंने मेट्रो पकड़ी। फिर मैं वहाँ पे पहुँचा मंदिर में दिल्ली के अंदर। फिर वहाँ पे मैं गया जनकपुरी के वहाँ पे। एंड वहाँ से फिर मैं सोचा कि पैदल पैदल जाता हूँ, तो मैं पैदल पैदल गया। और पैदल पैदल जाते जाते मेरी जो क्रॉक्स मैंने पहने हुए थे, तो उसकी वजह से मेरे उल्टे पैर की उंगलियां छिल गई। तो
छिल गई तो छिल गई। तो फिर वहाँ पे जाते ही वहाँ पे वहाँ पे मैं पहुँचा, मैं रास्ते में चल रहा था, मैं आराम से हल्के फुल्के गाने चलाते हुए चल रहा था आराम से। थोड़ा दर्द भी हो रहा था क्योंकि उंगलियाँ छिल गई थी। फिर उसके बाद हाँ, फिर मैं वहाँ मंदिर पे पहुँचा। तो मंदिर पे पहुँचते ही सबसे पहली चीज़ क्या हुई कि चप्पलें जमा करानी थी। तो क्रॉक्स उतर गए, तो उसके बाद उंगली का पेन भी ख़त्म हो गया क्योंकि वो क्रॉक्स की वजह से ही हो रहा था। फिर उसके बाद मैं मंदिर के अंदर गया, मेरे को लगा भीड़ हो गई, बट मेरे को तो एकदम मस्त वाली फोकट की एंट्री मिली। मतलब आराम से मैं वहाँ गया, मैंने वहाँ पे दर्शन किए। मेरे क्या दर्शन करने का तरीका अलग है। मैं क्या मतलब सामने उनको इतना नहीं देखता, मैं बस आंखें बंद करके अपने अंदर मन में ही करता हूँ दर्शन। तो फिर वहाँ पे एक इंसान आया, उसने मेरे दोनों कंधों पे हाथ रखा ऐसे, और फिर बोला, फिर मेरे को मतलब उनके बिल्कुल सामने लेके गया और बोला कि देखो आप मतलब प्रॉपर दर्शन करो, और दर्शन देख मतलब प्रॉपर दर्शन करो, मतलब ऐसे आंखें बंद करके मत करो। तो क्योंकि एक्चुअली बुलाया ही उन्होंने ही था मेरे को। तो वहाँ वहाँ पे वो किया दर्शन, और मतलब आई मीन दर्शन किया। फिर हाँ, दर्शन किया। फिर उसके बाद मैं आगे गया। फिर मैं सोचा कि यार यहाँ पे क्या ये भजन वगैरह चल रहा है इनका, तो मैं इधर ही जाके बैठ जाता हूँ। तो वहाँ पे ऑलरेडी लोग वहाँ बैठे हुए, तो पहले तो मैं मतलब वहाँ से निकलते हैं क्या, थोड़ा वो एक एरिया टाइप का था जहाँ पे लोग वहाँ बैठे हुए थे, मतलब गैलरी टाइप की थी, तो वहाँ पे बैठे हुए थे। तो पहले मैं वहाँ पे बैठा, फिर मेरे को लगा कि यार नहीं यार, इधर लोग बाग खड़े हैं तो अंदर की तरफ देखता हूँ वहाँ पे जगह होगी, तो फिर वहाँ पे जाके बैठ जाऊँगा। तो वहाँ पे देखा तो वहाँ पे दो तीन जगह दिखी थी। तो क्या बोलते हैं, मतलब ये मान लो कि वहाँ पे मेरे लिए जगह रिजर्व थी एक तरीके से। तो वहाँ पे मैं गया हूँ, और वहाँ पे तीन चार लोग मेरे से पहले वहाँ पे चले गए। आई मीन गेट पे भीड़ थी, और तीन चार लोग पहले चले गए और वो जगह पे बैठ गए। लेकिन मैं जिस जगह पे बैठना चाहता था वहाँ पे कोई नहीं बैठा। फिर मैं वहाँ पे जाके उस जगह पे जाके बैठ गया। फिर मेरे अपने मन के अंदर जो मेरा चलता है वो चल रहा था, और वहाँ पे भीड़ भी अच्छी खासी हो रही थी, तो हो सकता है आंसू आंसू भी निकले होंगे, किसी ने देखा नहीं होगा क्योंकि भीड़ ज़्यादा थी। फिर उसके बाद मैं वहाँ पे बैठा रहा। आई मीन मेरे ख्याल से मैं एक दो घंटे तो आराम से बैठा हूँ वहाँ पे। भजन वजन चल रहे थे मस्त, आराम से आरती वारती हुई, सात साढ़े सात बजे आरती वगैरह हुई थी, और मैं वहीं पे था। और पता है वहाँ पे क्या हुआ था, फिर वहाँ पे क्या वो लेडीज़ वगैरह बैठ गई थी। तो वहाँ पे क्या हुआ कि वो सभी को हटा रहे थे कि यहाँ से हट जाओ, कि यहाँ पे नहीं बैठना है। यहाँ पे क्या जो भक्त मंडली मतलब जो भी ये जो गाने वगैरह बजाते हैं ये वाले लोग यहाँ पे बैठेंगे, तो आप सब लोग यहाँ से उठ जाओ। तो बाकी सब उठ रहे थे। मैंने मन ही मन बोला कि भगवान देख लो, मेरे को उठा दिया तो देख लेना फिर। तो मतलब बाकी सब उठ गए, सपोज करो मैं बैठा हूँ, बाकी सब उठ गया, और मैं हूँ और मेरे बगल में एक लेडीज़ थी वो बैठी हुई है। तो जो बंदा उठा रहा था ना, वो बोला कि वो लेडीज़ की तरफ से कि माता जी आप उठ जाइए, और मेरी तरफ के मेरी तरफ इशारा करके हाँ महाराज जी आप सही बैठे हो, आप बैठे रहो। तो वो चीज़ हुई। फिर मैं वहाँ पे बैठा रहा, फिर भजन वजन चले थे। फिर उसके बाद मतलब मेरा जो क्या बोलते थोड़ा बहुत मैं सैड था। आई मीन सैड हाँ था, मतलब सैड नहीं था, मतलब मेरे को उनसे कुछ चाहिए था, वो तो नहीं दिया उन्होंने, वो नहीं दिया उन्होंने। बट ठीक है, नहीं दिया। तो तब तक मेरी वो सैडनेस उन्होंने 2-3 घंटे में ख़त्म कर दी। फिर उसके बाद मैं आई मीन 9 साढ़े 9 की बात है, फिर मैं से उठ के और मैं निकल गया कि यार हो गया यार मेरा, अब मैं नहीं जा रहा। तो कि अब मैं निकल जाता हूँ, अब मैं 12 बजे तक नहीं रुकूँगा, मेरा हो गया कि मतलब जिस चीज़ के लिए बुलाया था वो तो दे नहीं रहे हो। तो फिर मैं कहा कि यार ठीक है, अब मैं जा रहा हूँ। और मैं वहाँ से गया, और क्योंकि मेरा व्रत था तो मैंने प्रसाद वगैरह भी नहीं लिया कुछ। और मतलब साइड वहाँ पे वो प्रसाद वगैरह बांट रहे थे लोग बाग, तो मैं थोड़ा
वैसे आगे से हो गई कि भाई कोई बंदा मेरे को कहना दे प्रसाद लेने के लिए, तो मैं मतलब वैसे निकल गया। वहाँ से मैं निकला हूँ और मेरा ध्यान नहीं है, मैं इधर उधर देख के मैं बाहर की तरफ जाने की तरफ कर रहा हूँ। फिर जो दोस्त था जिसने मेरे को बोला था कि आना है, तो उसने उसने मेरे को पकड़ के बोला कहाँ जा रहे हो, अभी नहीं जाना, अभी क्या बोलते 11 साढ़े 11 बजे यहाँ पे वो अभिषेक होगा, उसके बाद जाना है। फिर मैं बोले हाँ हाँ नहीं जा रहा, मैं नहीं जा रहा भाई। तो आई मीन रोक लिया उन्होंने मेरे को। फिर मैं ठीक है, फिर मैं कहा कि ठीक है मैं थोड़ा उधर उधर जाके बैठ जाता हूँ, मैं यहीं पे बैठा रहूँगा। मैं वहाँ पे जाके बैठा और वहाँ पे मैं शायद कूलर के वहाँ बैठा था थोड़ी देर। फिर उसके बाद मैं गया इधर पीछे की साइड गया और मैं इधर आया कि इधर क्या है। उधर एक छोटा सा मंदिर था, तो उधर गया तो वो महादेव का था। तो और जबकि मतलब जैसे कि मेरा था कि दोनों ने ही बुलाया मेरे को, तो दोनों का मिलना तय था। फिर उसके बाद क्या, मैं वहाँ पे गया महादेव के वहाँ पे, तो मैं वहाँ पे के लोग बाग थोड़े भजन वजन टाइप कर रहे थे। तो उसके बाद मैं वहाँ पे गया, मैं हल्की सी परिक्रमा लगाई और फिर वहाँ पे फिर मैं कहा यार ठीक है लोग बाग भजन कर रहे हैं, तो मैं यहाँ बैठ जाता हूँ, मैं कुछ करूँगा नहीं, बस ऐसे ही नॉर्मल ताली वाले बजा लूँगा और बस बैठ जाता हूँ। फिर भाई जो जो भजन चल रहे थे, फिर मेरे को मज़ा आने लग गया। फिर मैं भजन गा रहा हूँ, ये पूरी गीली हो गई। मतलब मतलब अलग ही जोश आ रहा है मेरे को। मैं आंख बंद करके और मैं बस गाए जा रहा हूँ, मतलब ऐसे गाए नहीं जा रहा, मतलब बाकी लोग भी गा रहे थे तो उनके साथ साथ मैं मस्त फ्लो में गाए जा रहा हूँ। मतलब ये मतलब पूरी गीली हो गई है। और मेरा गला भी थोड़ा वैसा हो गया, अभी आवाज़ से लग भी रहा होगा। मतलब मस्त तेज तेज गा रहे हैं और मेरे को लिटरली गूज बम्प आ रहे हैं क्योंकि महादेव और उन दोनों का था। काशी में क्या अलग 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 ही चीज़ हुई थी वहाँ पे, तो वो वाली चीज़ यहाँ पे मेरे को फील हो रही थी कि महादेव ने बुलाया और कृष्ण भगवान दोनों ने ही है और उन दोनों की चीज़ें हो रही है। और वहाँ पे जो गाने क्या भजन जो गा रहे हैं वो भी दोनों के ही हैं। ये महादेव के लिए भी कर रहे हैं, कृष्ण भगवान के लिए भी कर रहे हैं। तो मतलब वो बढ़िया चीज़ चल रही थी। फिर उसके बाद क्या कहते हैं, फिर मैं वहाँ से गया। वहाँ से आई थिंक 11:10 या 11:15 हो गए होंगे। तो फिर मैं वहाँ पे मंदिर के बाहर की साइड ही, जो थोड़ी सी वैसा था, मतलब अच्छा खासा था मंदिर, तो वहाँ पे जाके मैं बैठ गया। मैं टेबल पे जाके बैठ गया। मतलब टेबल पे जाके मैं ऊपर आराम से मस्त बैठा हूँ, पैर हिला रहा हूँ और मैं वहाँ पे बैठा हूँ। फिर उसके बाद मेरे को था कि भाई वहाँ पे अभी वो अभिषेक होगा, तो वहाँ पे जाना। तो लगभग 11 साढ़े 11 तक मैं मंदिर के अंदर वापस गया। वो भाई भयंकर भीड़, मतलब भाई बहुत ही ज़्यादा भयंकर भीड़ होगी। तो फिर मैं वहाँ पे जाके पीछे की साइड जाके बैठ गया। फिर मैं वहाँ पे आई थिंक 11:40 या फिर 11:45 पे अभिषेक चालू हुआ होगा। मैं वहाँ पे बैठा हूँ। फिर मेरे को लगा यार कि यार क्या फालतू के नाटक कर रहे हो प्रभु आप भी। मतलब मतलब इसके लिए थोड़ी आया था मैं तो किसी और चीज़ के लिए आया था। वो चीज़ नहीं बताऊँगा मैं, ठीक है ना। हाँ, तो मैं उसके लिए आया था। तो तो फिर मैं कहा ठीक है। फिर मैं वो भीड़ हो रही थी, मैं वहाँ से निकल लिया, भीड़ से वहाँ से निकल लिया और तब तक 12 नहीं बजे थे। मैं सोच रहा था कि शायद 11:50 हुए होंगे, तो मैं सोच रहा था कि यार ठीक है अब मैं निकल जाता हूँ, मतलब अभी ज़्यादा देर रुकने का वो फ़ायदा नहीं है। मैं गेट पे गया, उन्होंने कहा इधर से नहीं जा सकते, उधर पीछे की तरफ रास्ता है। हाँ ठीक है पीछे से निकल जाते हैं। पीछे की तरफ गया, उन्होंने कहा नहीं रास्ता बंद है, इधर से नहीं जा सकते, उधर से रास्ता है। फिर उधर गया, फिर मैं कह रहा हूँ जाने नहीं दोगे ना यार प्रभु आप। तो फिर मैं वहाँ 12 बजे तक रुका और जब 12 बज गए, फिर 12:01-2 पे फिर मैं उसी गेट की तरफ गया जहाँ से बोल दिया कि नहीं ये गेट बंद है। उसी गेट से निकला मैं 12 बजे के बाद। मतलब ये है कि भाई अगर तू आया है तो पहले तो नहीं जाएगा। और फिर वहाँ से मैं निकला। फिर क्योंकि जो मेरे को चीज़ चाहिए थी वो तो उन्होंने दी नहीं, तो मैं थोड़ा उदास सा हो गया था कि क्या फालतू में, मतलब भाई मेरे को लिटरली उन्होंने पहले ही बताया कि भाई यहाँ पे इस जगह जाना है तेरे को, तो इसी वजह से मैं गया। और वहाँ पे वो चीज़ मिली भी नहीं। फिर मैं ऐसे ही थोड़ा दुखी होकर पैदल पैदल चल रहा हूँ आगे तक। और फिर वहाँ पे एक एक लड़का बोलता है,
एक लड़का बोलता है इतना आसान नहीं है महादेव को और इनको मनाना, टाइम लगेगा। मतलब भाई, मैं भाई मेरे को ही बोल रहे हैं कि टाइम लगेगा बेटे, इतना आसान नहीं है कि तू मतलब एक बार रो धो के और जल्दी से मना ले, ऐसे काम नहीं बनने वाला, टाइम लगेगा। तो मतलब वही सारी चीज़ें ऐसी हुई कि पता उन्होंने गेम खेला एक तरीके से कि अपना काम भी करवा लिया और मेरा काम किया नहीं, और अपना काम करवा लिया। मतलब मना भी नहीं किया मेरे को और हाँ भी नहीं किया, और बस काम करवा लिया। ठीक है, क्या ही कर सकते हैं। बट बढ़िया था। मतलब मैं वहाँ से आ रहा हूँ, फिर उसके बाद 12 बज रहे, तो आई मीन लगभग सारी दुकानें बंद हो गई थी। तो मैं कहा पानी तो पिला दो यार। तो पानी वानी का तो नहीं, फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक जो आइसक्रीम वाला होता है ना, आइसक्रीम वाले, उसके उसके टायर की हवा निकाल दी, तो वो पेट्रोल पंप के वहाँ पे आके रुका था। तो उससे मैंने एक आइसक्रीम ली कोन वाली, वो मैंने खाई। मैंने कहा ठीक है यार, पिछली बार तो उन्होंने, क्योंकि मैं वहीं पे पीजी में ही था, तो उन्होंने पानी पिलाया था। मतलब पिछली बार क्या हुआ था, फिक्स 12 बज के 1 मिनट पे मेरी नींद खुली कि जा बेटे पानी पी ले, और पानी पी के फिर मैं सो गया। मतलब नहीं, 12 बज के 1 मिनट पे भी नहीं, फिक्स 12 बजे मेरी नींद खुल गई थी, जबकि मैं सो गया था प्यासा, मतलब वैसे ही सो गया था मैं। और फिक्स 12 बजे मेरी नींद खुली थी कि जा बेटे पानी पी ले। और इस बार फिर उन्होंने उन्होंने आइसक्रीम खिलाई। फिर उसके बाद मैं आगे गया, मैं गया प्यास लग रही है थोड़ी, पानी तो पिला ही सकते हो। तो फिर उसके बाद भाई 12 बजे पान की दुकान खुली हुई है, तो बाकी और दुकानें सारी बंद हैं, वो एक दुकान खुली है, वहाँ पे जाकर मैं पानी पिया। फिर क्योंकि फिर पता है उन्होंने कौन पहले क्यों खिलाया, क्योंकि जैसे ही मैंने डायरेक्टली पानी पिया ना, तो अगर शायद मैं कोन नहीं खाता तो मेरे पेट में दर्द भयंकर होने लग जाता। शायद मैंने वो कोन खा लिया था, उसकी वजह से मेरे पेट में दर्द, मतलब पानी पीने के बाद मेरे हल्का सा हुआ, फिर सही हो गया। तो वो चीज़ हो सकती थी। फिर उसके बाद मैंने एक कैडबरी सिल्क ली थी, वो खाई मैं, और फिर मैंने कैब बुक की, और फिर मैं वहाँ से निकल लिया। आई मीन ज़्यादा पैदल पैदल भी नहीं चला मैं, क्योंकि वो उंगली छिल गई थी। तो अच्छा हाँ, मतलब छिल गई थी। फिर कैब में बैठा, फिर इधर आया, अपने फ्लैट पे आया हूँ। तो वहाँ पे मेरे को इतना कुछ उंगली में फील वील नहीं हुआ। तो ये बात हुई है। तो ये था आज का दिन। बहुत अच्छा हुआ है। बस उन्होंने बोल दिया है कि भाई टाइम लगेगा, टाइम लगेगा और क्या। तो मतलब ठीक है, उस चीज़ में टाइम लगेगा, ठीक है, चले जमेगा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं। और इस चीज़ का ना मेरे को हल्का सा आइडिया हो भी गया था, क्योंकि अगर मेरे को आ, आज नहीं, आज 16, मतलब अब तो 17 हो गई है, 16 को जब जन्माष्टमी थी, तब 15 को अगर मैं मेरे को विजय श्री का आशीर्वाद मिल जाता, तो उन्हें वो चीज़ करनी पड़ती। बट मेरा, मैं 4 राउंड मारने के बाद, मतलब 2 मिनट तक मेरा माइंड सेट चल रहा है भाई मैं करके रहूँगा, और 2 मिनट बाद भाई मेरे पैर नहीं उठ रहे हैं मेरे से। वो महादेव का गेम था, क्योंकि वो खुद भी नहीं चाहते थे कि बेटे तू कर। तो उन्होंने ही मतलब कर दिया, मतलब मैं कर ही नहीं पा रहा था। आई मीन बिल्कुल ही नहीं कर पा रहा था। तो अगर भाई, अगर मैं वो कर देता ना भाई, फिर उनको करना पड़ता। बट ठीक है, उन्हें टाइम चाहिए, तो टाइम देंगे उन्हें। और तब तक फिर हाँ, अभी उन्होंने, मतलब उन्होंने तो बोल दिया कि टाइम लगेगा उस चीज़ में, इतनी जल्दी नहीं मानने वाले वो। तो उस पर टाइम लगेगा। और हाँ, पिछले साल उन्होंने मेरे को कुछ सरप्राइज़ दिया था, मतलब क्या बोलते हैं, वो चीज़ दी थी जो मेरे को चाहिए नहीं थी। मतलब मेरे को कुछ और चाहिए था, उन्होंने कुछ और दिया मेरे को। तो वही चीज़ है, आई मीन उन्होंने ऐसा दिया था कि मैं सरप्राइज़ हो जाऊँगा, मतलब मिस्ट्री बॉक्स टाइप ऑफ थिंग। मतलब तो ईजिली वर्ड्स के अंदर बता रहा हूँ, मिस्ट्री बॉक्स टाइप ऑफ थिंग, जो कि हुआ भी मेरे साथ। आई मीन पिछले साल मतलब हुआ है, अच्छा अच्छा खासा हुआ है। और अभी वही चीज़ें कंटिन्यू होंगी। हाँ, अब उन्होंने बोला है कि उन्हें टाइम चाहिए, तो उन्हें टाइम देंगे। वैसे ठीक है यार, मेरे से टाइम ले रहा है, मतलब ठीक है। बट एक चीज़ तो है भाई कि सुनते हैं,
मतलब सुनते हैं भाई, तो सुनते हैं तो भाई फिर है, फिर क्या की दिक्कत। तो ये चीज़ है। हाँ, मतलब बढ़िया है भाई। पहले मेरे को लग रहा था शायद, नहीं मेरे को था भाई, मतलब ये चीज़ तो है ये, मतलब कोई रहे ना रहे ये तो रहेंगे हमेशा। और वो बहुत है भाई, बहुत है, मतलब बिल्कुल, क्या कैसे समझाऊँ, मतलब कि पूरा वो क्या बोलते हैं हम, पूरी नेगेटिविटी ख़त्म कर दी उन्होंने। हमें पूरा जितना भी था, अब मेरे को लग रहा है कि मैं सारी चीज़ें कर लूँगा, बर्डन ही नहीं लग रहा अब मेरे को। ऑब्वियसली वही कराएंगे, तो मस्त चल रहा है अब कोई लोड नहीं है। हाँ, तो ये था आज का दिन, और अभी शायद 1:30-2 बज गए होंगे, तो फिर मैं सोता हूँ। कल जिम नहीं जाना है क्योंकि कल संडे है, तो कल, तो आज मैं थोड़ा ज़्यादा सोऊंगा। ज़्यादा तो क्या सोऊंगा, मतलब जब नींद खुल जाएगी उठ जाऊंगा। और और क्या है, मतलब बवाल चीज़ है। वही है, जब भगवान तुम्हारे साथ हो तो भाई क्या है भाई, मतलब नेक्स्ट लेवल चीज़ें। और इन चीज़ों को मैं जैसे बता रहा हूँ तो लोगों को लगेगा भाई ऐसे फेंक रहा है, बट ये चीज़ें ना तुम सिर्फ एक्सपीरियंस कर सकते हो। मतलब तुम कैसे समझाऊँ, मतलब ये चीज़ें जैसे मैं बोल रहा हूँ ना, तुम्हें वो फील नहीं आएगा जो जो मुझे आता है, क्योंकि जो मैं बात मन में सोच रहा हूँ वो सामने आके कोई बंदा मेरे को उसका आंसर दे के जा रहा है एग्जैक्ट उसी टाइम पे, और एक बार नहीं हज़ारों बार। तो एक बार तो भाई मान सकता हूँ ना मैं भी, क्योंकि मैं जिस टाइप का बंदा था ना पहले, मैं तो बिल्कुल भी नहीं मानता था इन सब चीज़ों में। बट भाई प्रभु की माया, वो क्या से क्या कर देता भाई, वो नेक्स्ट लेवल है। तो बात वही है, मेरा सीन तो सेट है अब। आई मीन जो मेरे को बर्डर वर्डर लग रहा था, अब मेरे को कुछ लोड नहीं है भाई। अब ठीक है, जैसा कराओगे करते रहेंगे, मतलब मेरे को इतना कुछ है ही नहीं अब। ठीक है, जैसा करवाना है करवा लेना, नहीं करवाना नहीं करवाना। तो मेरे को अब कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। अब जो होगा वो वही करेंगे, तो मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा अब। तो अभी बर्डन तो ख़त्म ही हो गया मान लो मेरा, अब तो आई एम गॉड मैन। हाँ, तो बस यही है, चलो मिलते हैं कल। तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड थैंक यू। एंड कपिल, बी रेडी फॉर द इंटरव्यू अबाउट द एंगुलर। बढ़िया से लूँगा।